जय हिंद साथियों। जैसा कि बेटा आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित। और वह बेटा जो जिन बच्चों का डाउट रहता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का सही क्रम क्या है। भाई लिखने का दो तरीके से पैटर्न है। पहला अफवाह नियम के आधार पे, दूसरा राइटिंग कन्वेंशन के आधार पे यानी लिखने की परंपरा के आधार पे। लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें से कौन सही होगा और कौन गलत होगा। क्लियर? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले अफवाह नियम के आधार पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम होता है वह किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा स्तर पर। किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा स्तर पर। क्लियर? कि भाई कौन पहले आएगा, किसकी ऊर्जा स्तर कम है, किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है। जिसकी ऊर्जा स्तर कम है वह पहले, जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा वह बाद में भरेगा, यानी ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। और राइटिंग कन्वेंशन क्या है? लिखने की परंपरा के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो हम पहले मुख्य सेल के हिसाब से क्रम देखते हैं। इसमें ऊर्जा स्तर के हिसाब से, और इसमें हम बेटा क्रम को किस हिसाब से देख रहे हैं? मुख्य सेल के हिसाब से। समझ रहे हैं यहां पर दोनों कहानी। जैसे अगर हम बात करें 4s व 3d में किसका ऊर्जा स्तर बेटा अधिक है? किसका ऊर्जा स्तर अधिक है? देखिए तो बेटा ऊर्जा स्तर देखो तो हम ऊर्जा स्तर को कैसे निकालेंगे? n+l नियम से। n और l को कैसे निकालें? तो n हमारा है सेल नंबर, जैसे k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर 3 और n बराबर 4। और l हमारा है सब सेल। सब सेल यानी s, p, d और m। तो s के लिए बेटा l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3। ये आप लोगों को क्लास 11th में बेटा कहानी सिखाई गई होगी, समझना। ठीक। अब हम बात करेंगे 4s और 3d की कहानी में। तो 4s के लिए बात करेंगे तो यहां पर n बेटा नंबर कौन सा बेटा? 4 प्लस, अब s में l बेटा कितना है? l बराबर 0, तो यहां पर 0 लगा देंगे तो 4 प्लस 0 बेटा कितना निकलेगा? 4। और 3d की कहानी देखेंगे तो 3d बेटा देखेंगे कि यहां पर नंबर कौन सा है? तो यहां पर 3, n हमारा 3, अब l तो d में l बराबर कितना होता है? 2। तो बेटा इसका जो ऊर्जा स्तर है बेटा वो कितना है? 5। तो किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा निकला? किसका ऊर्जा स्तर निकला ज्यादा? तो यहां पर 3d का ऊर्जा स्तर ज्यादा निकला। किससे? 4s से। किससे निकलेगा? 4s से। क्लियर? तो यहां पर पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा 4s, उसके बाद कौन आएगा? 3d। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कोबाल्ट 27 की। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे किस नियम के आधार पे? अफवाह नियम के आधार पे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 बेटा ये अफवाह नियम का क्रम है और आप लोगों को ये पढ़ा चुके हैं। देखो यहां पर क्या है? 3s2 के बाद फिर है बेटा हमारा 3p6, उसके बाद अब हमारी बात आ रही है 4s और 4s के बाद कौन है? 3d। अब यही कहानी है, जो मूल कहानी है वो यहीं पे है कि पहले कौन आएगा? 3d आएगा या 4s आएगा। लेकिन बेटा अगर हम बात करेंगे किसके आधार पे? फीलिंग ऑर्डर, अफवाह नियम के आधार पे, यानी भ्रमण करते क्रम में। भ्रमण करते क्रम में, तो भ्रमण करते क्रम में बेटा पहले कौन आएगा? तो आप बोले सर पहले तो 4s आ रहा है। तो बिल्कुल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद यहां पर बेटा बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे? 3d के अंदर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन विन्यास किया है अफवाह नियम के आधार पे भ्रमण करते क्रम में। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा राइटिंग कन्वेंशन के आधार पे, देखिए राइटिंग कन्वेंशन के आधार पे बेटा ये निर्भर करता है, यानी लिखने की परंपरा के आधार पर। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसके अंदर यह देखा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो हम पहले किसको? मुख्य सेल के हिसाब से क्रम देखते हैं। मुख्य सेल समझो, ये हमारा बेटा परमाणु है, ये बेटा इसकी पहली सेल,
ठीक है, यह बेटा इसकी दूसरी सेल, यह इसकी तीसरी सेल और यह इसकी बेटा कौन सी हो जाएगी, चौथी सेल। अब सेल को बेटा संख्याओं 1 2 3 4 और अंग्रेजी में के एल एम एन से प्रदर्शित करते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां पर लिखने की परंपरा के आधार पे पहले बेटा 1s, यानी पहला 1, ये वाला पहला कोष बेटा 1 है और इसके अंदर कौन आएगा, 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा दूसरे वाले के अंदर बेटा कौन कौन है, 2s और 2p, 2s2 और 2p6। ठीक है, अब तीसरे वाले के अंदर कौन आएगा, 3s, 3p और 3d। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और यहां पर 4s के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, तो लिखने की परंपरा के आधार पर बेटा इस तरीके से, अफवाह नियम के आधार पर इस तरीके से। ठीक है, दोनों के दोनों अपनी जगह बेटा सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना आप भाई, दोनों के दोनों अपनी जगह सही हैं। बस फर्क यह है कि आपको पूछा कैसे, अफवाह नियम के आधार पे बेटा क्रम या हमारा लिखने की परंपरा के आधार पे। अगर तुम लोग बेटा लिखने की परंपरा के आधार पे लिखोगे तो आप पहले बेटा 1 को लिखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 को, और अफवाह नियम के आधार पे इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो भ्रमण करते क्रम में। ठीक है, इस वाले क्रम के अंदर। ठीक है, तो आशा है हम आपको बेटा समझाने में सक्षम रहे होंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपका कोई भी और अदर डाउट है तो बेटा हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से कहानी ये समझ में आ गई, ये वाला एस पहले क्यों आया और डी बाद में क्यों आया, तो ये बेटा भ्रमण करते क्रम में अफवाह नियम के आधार पे। यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर अगर लिखने की परंपरा के आधार पे देखेंगे तो 3D पहले आएगा, 4s कहां आएगा, बाद में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।